एक फौजी सरबराह था जो कनात ना कर सका उस पर जो उसे दस्तयाब था। फिर उसकी लालच ने न सिर्फ उसके लिए जिल्लत का सामान पैदा किया बल्कि उसे मौत के मुंह में भी पहुंचा दिया। और आखिर में उसने कहा कि मेरी बस एक ख्वाहिश है। उस सरबराह की वो आखिरी ख्वाहिश नोकझोंक की वीडियो में आपको सुनाऊंगा। मैं हूं उमैर महमूद। ये जिक्र है जीन बोकासा का। वो वस्ती अफ्रीका की फौज के सरबराह बने। जब वस्ती अफ्रीका फ्रांस की नौआबादी था, फ्रांस की कॉलोनी था, तो बोकासा कप्तान थे फ्रांसीसी फौज में। फिर उनके मुल्क को खुद मुख्तारी मिली तो बोकासा को भी तरक्की मिली और मुल्क के सदर डेविड डाको ने उन्हें फौज का सरबराह बना दिया। लेकिन बोकासा अपने ओहदे पर कनात न कर सके और 31 दिसंबर 1965 को उन्होंने सदर डेविड को उनके ओहदे से माजूल किया, उनका तख्ता उल्टा और 1 जनवरी 1966 को खुद सदर बन गए। सदर बनने के बाद बोकासा ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन बोकासा। ये बुनियादी तौर पर एक मुआशी मंसूबा था जिसमें ज़रई रकबों और सनतों को कौमिया लिया गया, कौमी तहवील में ले लिया गया। उस मंसूबे का कोई मुआशी फ़ायदा तो ना हुआ, लेकिन इक़्तिदार पर बोकासा की गिरफ्त मजबूत होती चली गई। यहाँ तक कि 1976 आ गया और बोकासा ने ये पार्लिमान वगैरह का तकल्लुफ़ भी ख़त्म करके ख़ुद को शहनशाह मुकर्रर कर दिया और अपनी ताज पोशी की जो रस्म अदा की उस पर उस ज़माने में $2 करोड़ रकम खर्च हुई। उस वक्त ये बयानिया बनाया गया कि वो तो कौम के बाप हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 5 दिसंबर 1977 को जो खबर लगाई उसकी सुर्खी है सेंट्रल अफ्रीकन फादर चीफ। लेकिन उस वक्त बोकासा की पॉलिसीज की वजह से मुल्क की मुआशी हालत दिवालिया होने के करीब पहुंच चुकी थी। जब मुल्क की मुआशी हालत ख़राब हो तो साजिशियों या बागियों को भी अपनी चाल चलने का मौका मिल जाता है। बोकासा के साथ भी यही कुछ हुआ। उनके खिलाफ फौजी बगावत हुई जिसके नतीजे में डेविड डाको को दोबारा सदर बना दिया गया 1979 में। बोकासा मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उन पर संगीन जराइम के इल्ज़ामात में मुकदमात बने। बोकासा के दौर में स्कूल जाने वाले बच्चों को मजबूर किया गया था वो महंगी यूनिफॉर्म पहनने पर जो बोकासा की बीवी की फैक्ट्री में तैयार की जाती थी। स्कूल के बच्चों ने उस हुक्म के खिलाफ मुजाहरा किया तो बोकासा की हुकूमत ने उसके खिलाफ एक्शन लिया जिसके नतीजे में कई बच्चे कत्ल कर दिए गए थे। बोकासा पर इल्ज़ाम लगा कि बच्चों के कत्ल में वो भी मुलव्विस थे। उनकी रिहाइशगाह में मगरमच्छों का एक तालाब था। बगावत के बाद जब वो तालाब खुश्क किया गया तो कई इंसानी हड्डियां उस तालाब से मिली। उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद रेफ्रिजरेटर से इंसानी आज़ा भी मिले। इस बुनियाद पर उन पर आदमखोरी का इल्ज़ाम भी लगा कि बोकासा इंसानों को खाते थे। उस इल्ज़ाम का गवाह एक बावर्ची था जिसने शहादत दी थी कि बोकासा लाशें रेफ्रिजरेटर में रखते थे और लाशें पकाने के अहकामात भी देते थे। उन इल्ज़ामात में बोकासा को उनकी गैर मौजूदगी में ही सज़ाए मौत सुना दी गई क्योंकि वो तो मुल्क से बाहर जा चुके थे। सज़ा 1980 में सुनाई गई। 1986 में बोकासा अपने मुल्क वापस आए तो गिरफ्तार कर लिए गए। दोबारा मुकदमा चला, उन पर 20 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हुआ। अलबत्ता आदमखोरी के इल्ज़ाम से उन्हें बरी कर दिया गया। कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने पर बोकासा को सज़ाए मौत सुना दी गई। सज़ा सुनाई जाने से पहले जब वो मुकदमे का सामना कर रहे थे तो मुल्क की फ़ौज का सरबराह बनने वाले, फिर सदर बनने वाले, फिर शहनशाह बनने वाले बोकासा ने एक जुमला कहा था। वो जुमला था, आज मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मामूली शहरी की हैसियत से एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारूँ। आई ओनली वॉन्ट टू लिव इन पीस एज अ सिंपल सिटीज़न। और उनका ये जुमला पढ़ने के बाद मैंने सोचा था कि बोकासा साहब, जब आपको फ़ौज की सरबराही दी गई थी काश आप उस वक्त ही कनात कर लेते, अपनी लालच को लगाम दे देते तो आज आपको ये ज़िल्लत और रुसवाई ना देखनी पड़ती। खैर, बाद में बोकासा की सज़ाए मौत को कैद तन्हाई में बदल दिया गया और 1993 में उन्हें रिहा कर दिया गया।